आज हम पढ़ने चल रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड। हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन से यूपीएसआई रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में हैं, कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ जो इससे रिलेटेड थ्योरी रहेगी उसको करते रहेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के मतलब सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन है ये, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब पहला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन मैं नहीं लिया हूँ, ऑप्शन तो कहिए कर सकते हैं। पहले का ऑप्शन है ए कितना है 5096, बी 96, सी 4096 और डी है 3096। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जब भाग रहता है, जैसे 1/16 है, ठीक है। जब भाग करते हैं तो हम गुणा कर देते हैं। जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो 1/16 है वह पलट जाता है, तो गुणा 16/1 हो गया। क्लियर। फिर जब हम भाग को गुणे में अगर हम करें सिंपल करने के लिए, तो हमारा 16/1 हो जाता है, पलट जाएगा। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू तो सॉल्व करने पर सेम आएगी। अब इसको हम अगर आएँ तो यहाँ भाग के जगह पर अगर हम गुणा करता हूँ तो यह इसके आगे वाला बदल जाएगा। ये पहले स्टार्टिंग वाला नहीं बदलेगा, उसके बाद वाला बदलेगा। तो यहाँ गुणे कर देंगे 16/1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 16 से 16 काट दीजिए, कितना बचा 3 16 बचा है, तो 16 × 16 × 16, ठीक है। ये तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 6 × 36, फिर 6 से गुणा करना है तो 36 में 6 से गुणा करेंगे तो फिर 36 आएगा। तो लास्ट डिजिट आ रहा है 6, तो 6 तो सब में लास्ट डिजिट है, तो हम पूरा गुणा करेंगे। जब गुणा कर देंगे पूरा तो आ जाएगा 4096 गुणा करने पे, ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसमें कंसेप्ट क्या था कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नेक्स्ट वाला जो टर्म है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नेक्स्ट वाला टर्म जो है वह पलट जाता है। मतलब अगर यहाँ पर a/b है तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है, b/a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, 4.7 गुणे 13.26 प्लस 4.7 गुणे 9.43 प्लस 4.7 मल्टीप्लाई बाई 77.31। तो इसे सभी अगर हम सेक्शन देखें, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, तो इसमें 4.7 को कॉमन ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.7 कॉमन लीजिए और फिर बचा कितना 13.26
प्लस 9.43 प्लस, इसको आप लोग साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं इतना, ठीक है। और फिर कितना हो गया, इतना हो गया। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ऐड करने पे कितना आ रहा है 100। तो नेक्स्ट क्या हो गया 4.7 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 47। ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिया गया था एग्जाम में या टेस्ट में 47, बी वाला ऑप्शन था 40, सी वाला ऑप्शन था 00 और डी वाला ऑप्शन है 400। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व होगा। दूसरा तरीका अगर कैसे सॉल्व होगा, या तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, दूसरे में देखिए, अगर इस तरह ध्यान नहीं आया कि हम कॉमन लें, अगर ध्यान हमको नहीं आया, ठीक है भाई, नहीं आया ध्यान कि कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं ले, तो डायरेक्ट अगर गुणा करना है तो एकदम पॉइंट वाइज आप गुणा मत करिए। इस तरह 13 चौक 13 26 33 39 13 चौक 52 रफली अप्रॉक्स गुणा करिए। यहाँ 4, इसको मैं 4 ले लिया और इसको देखिए 13 से भी ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा, तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है 52, ये 52 से बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4.7 है और यहाँ 9 पॉइंट इतना, तो 9 पॉइंट इतने को 10 ले लो आप, 4.7 को चलो 4.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4.5 का 10 में गुणा कर देंगे 45 आ गया, लगभग कितना, लगभग 45। अब अगर हम यहाँ 4 ही लेते हैं, 4 ही चलो ले लो, और यहाँ पर आप ले लो 80 के आसपास ले लो, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, तो 8 चौक 32, ठीक है, 320। अब देखो कितना जोड़ने पे आपका यही वाले ऑप्शन के आसपास पहुँचोगे आप, तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर इस तरह कॉमन नहीं हुआ तो ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं कभी कभी ध्यान में आता कॉमन लें, तो इस तरह से गुणा करके हमें अप्रॉक्स कैलकुलेशन से हम आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो क्या करेंगे, इसमें देखिए सब है, छोटा ब्रैकेट है, फिर क्या है, मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट का सिंबल है इसमें, फिर किसका है, डिवाइड का भी है, मल्टीप्लाई का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी है। तो इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे। अगर बोर्ड मास नहीं लगाएंगे तब क्या करेंगे, तो एक गलत हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि अगर हम बोर्ड माउस लगा करके यूज नहीं करते हैं सवाल को, तो सवाल गलत हो सकता है। तो बोर्ड मास है क्या, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले क्या, पहले छोटा ब्रैकेट 1 नंबर पे, मझला ब्रैकेट 2 नंबर पे, जिसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट हमारा तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर रहेगा। मतलब पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, ओ का मतलब होता है ऑफ, अगर कहीं का लिखा है ऑफ, या तो का लिखा है, अभी हिंदी वाले में का लिखा रहता है, तो अगर का लिखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। डी से होता है हमारा डिवीजन, डी से क्या होता है, डिवीजन, भाग वाला होगा, कौन वाला होगा, भाग वाला होगा। यम से होगा मल्टीप्लिकेशन, यम से होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा वाला होता है। ये होता है ए से एडिशन, एडिशन होगा प्लस वाला। एस से हमारा सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा माइनस वाला। ओके, तो हम इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सबसे छोटा सवाल पे चलते हैं। सवाल पे अगर हम वहीं पे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सवाल पे चलिए आप। यहाँ देखिए 7 - 2, 7 - 2 सबसे छोटा ब्रैकेट पे हम पहले पहुँचेंगे। 7 - 2 कितना हो गया, 5। अब हम मझले ब्रैकेट पे ध्यान देंगे भाई, मझले ब्रैकेट पे ध्यान देंगे तो 15 में से 5 चला जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा 10। ओके, अब हम बड़े ब्रैकेट की तरफ आ जाएंगे 18, और इधर वाला कितना सेक्शन है 10, 18 में से 10 जाएगा 8। ओके, अब सवाल को नीचे उतारते हैं। 14 डिवाइड बाई 7 गुणे 1 प्लस 3 माइनस बड़े ब्रैकेट में 18 माइनस 10। ठीक है, 18 माइनस 10 ये 8 हो जाएगा, -8 हो गया। यहाँ 3 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ 14 हो गया। ब्रैकेट हो गया हमारा। ऑफ क्या है, ब्रैकेट तो हो गया, ऑफ वाला सेक्शन यहाँ पर है नहीं। इसके बाद बचता है डिवीजन। डिवीजन वाले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 7 दूनी 14, 2 गुणे 1 प्लस 3 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ 2 1 2 गुणा वाला हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन, फिर यहाँ 2 3 5 हो गया, -8 बराबर -3। आंसर कितना आया, -3। नहीं, ऑप्शन में 1 सेकंड, ऑप्शन में देखिए क्या दिया था, 5 दिया है ए, बी ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है 3। तो अभी देखिए गलत कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। तो यहाँ पर 5 10 माइनस, ये सही है, ठीक है, सही है। गलत इस वजह से हो रहा है, यह जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये सही है, ये सही है, लेकिन गलत क्यों, ऑप्शन में क्यों नहीं मैच किया है, ऑप्शन में इस वजह से मैच नहीं किया, जो ए सेक्शन है यह आपके क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ है 15 - 7, क्या लिखा हुआ है, यह हमारा लिखा हुआ है 15 - 7 ब्रैकेट में -7 - 2, इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, 2 बार 7 है, यहाँ हमने इतना लिया है तो यह हमारा है सही। ठीक है, ऑप्शन में नहीं मैच किया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डिजिट गलत दिया गया, ये जो आंसर आया ये सही है। ओके, सॉल्व इसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सवाल एग्जैक्ट नहीं आ पाया है, एग्जैक्ट सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो जो चौथा सवाल है, जो चौथा सवाल है उसको एग्जैक्ट है 7.5 गुणे 17.2 भागे 8.6 प्लस 59.5 ऑफ 1/17 माइनस 7/2 ऑफ 5, ये हमारा एग्जैक्ट सवाल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर हम इस एग्जैक्ट सवाल को सॉल्व करें
तो इसमें भी हम बोर्ड मास लगाएंगे। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट एक है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोर्ड मास अगर हम यूज करने जाएं, यहाँ पर बोर्ड मास अगर यूज करने जाएं, BODMAS लिख लिया करिए, अगर ना याद रहे तो लिख लिया करिए। ब्रैकेट है नहीं, कोई बात नहीं, तो ऑफ वाले को जाएंगे, ऑफ वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ ऑफ को अब इसी पे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ का गुणा हो जाता है। ठीक है, ये भी गुणा कर लो। तो यहाँ पर हम 17 से अगर डिवाइड करें, 17 दूनी 34। ठीक है, और इसको सॉल्व करें, 17 दूनी 34 और 40 25 255 255 2 यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4.5 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब ऑफ वाले सेक्शन को सॉल्व कर लो। ऑफ वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 3.5 और यहाँ से हो जाएगा 2.5। इसमें गुणा कर देंगे जब हम 17 दूनी 34, 17 का 2.5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17.5। अब इस सवाल को हम नीचे उतार लेते हैं। 7.5 गुणे 17.2 भागे 8.6 प्लस 3.5 माइनस 17.5। अब हम इसमें डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को ये अब हमको लग रहा है कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर हम इससे कट करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, तो 7.5 गुणे 2। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। प्लस 3.5 माइनस 17.5। ये देखिए 7.5 गुणे 2, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। 15 प्लस 3.5 माइनस 17.5, 15 3 18 हो गया। 18.5 माइनस 17.5 कितना आ गया? 1। ठीक है, 1 आ गया। इसमें ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में क्या था? ए ऑप्शन था 1, बी ऑप्शन था 3 और सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था 2। तो आप किस पे टिक करोगे? इसमें 1। ओके, पांचवा सवाल सॉल्व करते हैं। पांचवा सवाल हमारा है, पहले हम सवाल देख लेते हैं सही लिखा हुआ है कि नहीं। +13 गुणे -16 प्लस 13। ठीक है, ये सवाल एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें भी इस तरह के सवाल में बोर्ड मास थोड़ा सा यूज करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन उतारना नहीं चाहिए। क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हमारा देखिए, पहले ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। ब्रैकेट वाले की तरफ जब जाएंगे, कहाँ गया? ब्रैकेट वाले की तरफ जाएंगे तो 16 + 14, 16 4 20 10 30। ठीक है, भागे 2 माइनस 12 प्लस, ठीक है, इसको चलिए गुणे वाले को भी कोई बात नहीं, 16 गुणे 4 माइनस 28 प्लस 13 गुणे, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें तुरंत गलत हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर -16 + 13 -3। ओके ओके, अब आप आ जाइए डिवाइड के पास। डिवाइड के पास आ जाएंगे, 15 बचेगा माइनस
12 प्लस 16 गुणे 4 माइनस 28 प्लस 13 13 26 13 दिया 39। अभी इसको रहने दो। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे मल्टीप्लाई का। क्या करने? मल्टीप्लाई करने। प्लस 16 चौक 64 माइनस 28 और 13 दूनी 26 33 39 प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम प्लस वाले को आएंगे और माइनस वाले को अलग कर देंगे। प्लस वाले को चलिए जोड़ लीजिए, 9 4 और 5 9 और हो जाएगा 6 और 1 7 माइनस 12 माइनस 28 और माइनस 39। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 39 में से अगर हम इतने माइनस कर देंगे डायरेक्ट बचेगा 40 और फिर 12 माइनस कर दो, फिर 28 माइनस कर दो। 12 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो 40 में से 40 माइनस कर दो, 0। आंसर कितना आया? 0। अब ऑप्शन देखता हूँ क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 6, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन -3 और डी ऑप्शन 3। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 264 माइनस 142 माइनस ब्रैकेट में 75 प्लस 38 माइनस 5/4 प्लस 11/4 ब्रैकेट बंद। ओके, सॉल्व करो। इसमें ऑप्शन दिया है 231, बी ऑप्शन है 230, सी ऑप्शन है 232 और डी ऑप्शन है 234। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही काम करेंगे। ऑप्शन हम बाद में लिखा करेंगे, जिससे सॉल्व करना वहीं से स्टार्ट कर दें। चलिए अब क्वेश्चन लिखना पड़ गया। 264 माइनस ब्रैकेट में 142 मंझला ब्रैकेट 75 प्लस छोटा ब्रैकेट 38 माइनस 5/4 प्लस 11/4 ब्रैकेट बंद। दूसरा वाला छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा। जितना ब्रैकेट ओपन होगा वो लास्ट में बंद होना ही होना है। ठीक है, तो 2 बार हमारा छोटा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो 2 बार बंद हुआ। एक बार यहाँ स्टार्ट हुआ, एक बार यहाँ स्टार्ट हुआ, तो 2 बार यह बंद हुआ। मंझला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो मंझला ब्रैकेट बंद हुआ। बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मास से? पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने में हर दोनों समान है तो अंश अंश जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? पूरा 38 माइनस अंश हर समान है तो अंश अंश जुड़ जाएगा 16/4। यही तो हुआ। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। 38 में से 4 जाएगा 34। अब इसके पहले क्या था यहाँ पर? 75। अब फिर क्या है? मंझला ब्रैकेट। ओके, अब इसको दोनों को सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये हमारा 5 4 9 9 और 7 3 10 10 109। फिर क्या है यहाँ पर? मंझला ब्रैकेट के पहले माइनस था 142 था, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो हम 142 में से 109 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। इसके बाद क्या था यहाँ पे? ये आ जाएगा कितना? 264। 264 में 33 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 3 1 231। 231 कोई ऑप्शन था? हाँ था, ये ऑप्शन। ओके ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको भी हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड मास से सॉल्व करना पड़ेगा।
चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ही गुणा भाग जोड़ घटाव है तो उसको बॉडमास की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहले भाग को, पहले हम अंश को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम अंश मान लें पूरे को, इसको हर मान लेते हैं। तो अंश को जब हम सॉल्व करने चल रहे हैं, पहले अंश को ही केवल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अंश को जब सॉल्व करने चल रहे हैं तो 3 + 8 × 8, इसको भाग है तो भाग को अगर हम गुणा में बदल दें सॉल्व करने के लिए तो ये भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भाग दो, नहीं तो गुणा में अगर हम बदल देते हैं तो गुणे 1/8 जैसा हम लोग देखे थे। -8 + 7, भाग को अगर गुणे में बदल दें तो 1/7 और यहाँ गुणा 2 रहने दो। ओके, अब सॉल्व करो, इधर का इधर सॉल्व करो। 8 × 3 = 11 माइनस कट गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, या तो प्लस है तो गुणा वाला इधर हो जाएगा, 2 × 2 और 8 - 8 +2, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 13 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा 5। हम्म 8 ऑफ है। इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस्टेक आया है, इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये है क्वेश्चंस में मिस्टेक ये हमारा हो गया है कि 3 + 8 × 8 भागे 8 ऑफ 8 + 7 भागे 7 × 2 डिवाइड बाई 5 भागे 5 हाफ है 4 है +3 × 3 डिवाइड बाई 3 -3 + 2, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को हम पहले से सॉल्व कर रहे थे तो 3 था प्लस था 8 × 8, ठीक है, 8 × 8। तो यहाँ पर हम भाग वाले को अगर हम करें तो यह देखिए ऑफ को पहले करेंगे, भाग से पहले कौन आ गया, बॉडमास में ऑफ आ गया, तो भाग इसको हम करेंगे गुणे 8 + 7 भागे 7 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + अब देखिए पहले भाग वाला हमारा सेक्शन अलग हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा भाग के बाद ये अलग है, ये अलग है। इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो मतलब 8 × 8 को डिवाइड करना 8 × 8 से, कट +7 भागे 7। पहले हम इसको भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ भाग देखिए कर दीजिए, पहला सेक्शन, गुणा तो बाद की बात है, गुणे तो बाद की बात है, गुणे तो पहले हम केवल इस पे ध्यान रखेंगे,
भाग पे तो भाग कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 + 2 = 3 × 1 = 4 2 6। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आ गया? 6। ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को, यहाँ वाला सेक्शन को, डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5/5, ऑफ का मतलब क्या? गुणा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 3 × 3 / 3 - 3 + 2। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अगर भाग और गुणा है तो भाग को केवल ध्यान देना है, गुणे को एकदम स्टॉप कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो 5 से 5 में भाग जब देंगे हम तो 1 आ जाएगा। ठीक है। ये स्टॉप नहीं, इस तरह नहीं करो। पाँच भागे 5 × 4। अब यहाँ देखिए ऑफ था, यहाँ पर था, हम स्टॉप करते लेकिन यहाँ ऑफ था, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 20, 5/20। ठीक है। प्लस है 3 × 3, यहाँ भागे 3। अब यहाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी ध्यान नहीं देंगे। ओके। तो यहाँ जब हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जब डिवाइड कर रहे हैं तो 5/20 + 3 गुणे, यहाँ डिवाइड कर दिए तो 1 - 3 + 2। तो यहाँ क्या हो गया? 1/4 + 3 - 3 और +2, तो 1/4 + 2। ठीक। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, 9/4 हो गया। तो क्या अब आंसर आ गया? 6 को हम डिवाइड करेंगे 9/4 से, तो क्या हो जाएगा? 6 × 4/9। 3 से अगर हम कट करते तो 3 दूनी और 3 तिरिका, तो क्या हो जाएगा? 8/3। अगर हम कट कर दें तो 2 बार जा रहा है, क्या जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ठीक है। ऑप्शन क्या था इसका दिया हुआ? 1 सही 3/5। बी वाला ऑप्शन था 2 सही 2/3। सी वाला ऑप्शन था 1 सही 4/7। और डी वाला ऑप्शन था 2 सही 3/7। तो कौन वाला सही होगा? बी वाला। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करिए। चार सही, यहाँ देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में, 4 सही 1/3 प्लस है, यहाँ डिवाइड हो गया है, यहाँ पर प्लस है। ये 9th क्वेश्चन है और ये 10th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन से थोड़ा मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। जो क्वेश्चन से दिया गया है उसी को करते हैं।
क्वेश्चन इसका सही क्वेश्चन, 1 मिनट। अब हम इसको, हाँ अब हमारा सही क्वेश्चन मिल गया। हम पहले सही क्वेश्चन लिख लेते हैं। सही क्वेश्चन इसमें है कि 4 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3, इसको कट मत कर देना, 3 सही 1/3 गुड़े 1 सही 4/5 भागे, बस यहाँ जो डिवाइड था ना ये प्लस है, इसी में देखता हूँ, इसी में अगर हो जाए तो इसी में एडिट कर देते हैं। जो सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है 4 सही 1/3 प्लस, ठीक है 3 सही 1/3 है, 5 नहीं है 3 है, ठीक है गुड़े 1 सही 4/5, ठीक है भागे 3 सही 3/4। ओके, गलत है, सवाल हम लिख ही लेते हैं। 4 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3 गुड़े 1 सही 4/5 भागे 3 सही 3/4 गुड़े 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/3, ठीक है डिवाइड बाई 2/3 भागे 5/6 गुड़े 2/3। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह के सवाल को, इस तरह के सवाल को देख करके तुरंत भाग नहीं जाना है, पहली बात उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना, जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, जबकि सवाल जब हम देखेंगे तो उसको लगता है कि सॉल्व नहीं होगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम अंश को सॉल्व करेंगे। 4 तियाँ 12, 1 13, 13/3 प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 10/3। ओके, गुड़े यहाँ का 4/5 है, 5 का 5, 4 9/5। ओके 9/5। अब यहाँ पर है क्या है, भाग है, भाग है ना, भाग कर दो। 4 तियाँ 12, 12 4, 12 3 15, 15/4 गुड़े यहाँ 2, ये 2 का 2, 1 3, 3/2 प्लस 1 सही 1/3 है तो 1 और 4/3। ओके 4/3 साल। हम पहले अंश को ही कर रहे हैं, ओके हर को बाद में करेंगे। अब देखिए, अब इस तरह बन गया, अब इस तरह से बन गया। अब पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 9 8 यहाँ गुणे कर दो, और यहाँ 9 और 8 17, 17 नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 17/6। यहाँ क्या हो गया, 15/4, 15/4, 1 सेकंड, यहाँ 13/3 करो प्लस 10/3 करो। अभी हम वही लिख रहे हैं, 5/4 भागे 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 कितना है, 15/4।
अब हमारा ये तो हो गया, ब्रैकेट में अब सिंगल है तो इसको ब्रैकेट में नहीं है, अब तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व हो गई। अब हम भाग वाले पे आएंगे, तो भाग वाले को देखो, भाग वाले को क्या करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा। ओके, तो 4/15 लिख दे रहा हूँ, गुणा करके 4/15 गुणे 4/15। ओके, 4/15। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो 3 एक 9, 3 त्रिक 9, 5 एक 9, 5 दूनी 10, कितना हो गया। अब फिर 3 त्रिक 9, फिर इधर काट दो, 3 एक 9, 3 एक 9 और 3 5 15, तो 4 दूनी 8/5, तो 13/3 प्लस 8/5 गुणे कितना 17/6। ओके, तो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 13/3 प्लस 4 गुणे 17/5 गुणे 3। ओके, यहाँ हम ऊपर गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे गुणा 13 में, तो 13 गुणे 5/3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 17/3 गुणे 5, अंश में हमारा 15 हो गया। ऊपर क्या हो गया, 13 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 17, नीचे हो गया 15, ये हो गया। अब हम हर वाला अगर सॉल्व करें, हर वाला कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/3, यहाँ गुणा कर लेता हूँ 6/5, ठीक है। अब यहाँ पर 5/6 है तो केवल 6/5 होगा, 2 का क्या हुआ, तो 2/3 जो है वह हमारा 2/15 ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुणे 2/3, 3 से हमारा है दूनी, तो हो जाएगा 8/15, हर का हो गया, हर का कितना हो गया 8/15, 15 से 15 यहाँ कितना हो जाएगा, अब 13/5 13 40/25, 5 8 40/5, चलो नेक्स्ट इसको और जो 2 सवाल हमारे बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।